जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। वैराग्य ही देगा साधना में संवेग। साधना के अभ्यास की पूर्णता के लिए वैराग्य की भी आवश्यकता है। व्यवहारिक जीवन में देखा यह जाता है कि अनेकों प्रयत्नों के बावजूद साधक में चाहत होने पर भी साधना में संवेग नहीं उत्पन्न हो पाता। महर्षि पतंजलि अपने अगले सूत्र में स्पष्ट करते हैं कि साधना में संवेग तथा तब तक नहीं आएगा जब तक साधक वैराग्य से वंचित है। वैराग्य विहीन साधना में पहले तो गति और संवेग उत्पन्न ही नहीं होता। यदि किसी कारण संकल्प की दृढ़ता पर ऐसा हो भी गया तो भी इससे मात्र भौतिक प्रयोजन के ही पूरे हो पाते हैं। वैराग्य के बिना किसी और भी कितनी भी साधना क्यों न की जाए, इसे आध्यात्मिक परिणाम नहीं होते। ऐसों की कभी भी आत्म जागृति की अनुभूति नहीं हो पाती। आत्म जागृति एवं आध्यात्मिक संपदा की प्राप्ति का एक ही उपाय है वैराग्य। महर्षि के शब्दों में इस वैराग्य का सूत्र है। वैराग्य निराकांक्षा की वशीकार संज्ञा नामक पहली अवस्था है। ऐन्द्रिक सुखों की तृष्णा में सचेतन प्रयास द्वारा भोग शक्ति की समाप्ति। महर्षि पतंजलि के अनुसार वैराग्य की दो भाव दशाएं हैं, साधन वैराग्य और सिद्ध वैराग्य। इन्हें यूं भी कहा जा सकता है कि अपर वैराग्य पर वैराग्य। इस साधना वैराग्य पर अपर वैराग्य को ही वशीकरण का संज्ञा दी जाती है। इसका मतलब है कि देखे और सुने गए विषयों के प्रति वितृष्णा, इनके प्रति भोगा शक्ति न होना, इन विषय भोगों के लिए मन में गहरी निराकांक्षा ऐसा होना ही वैराग्य है। इसी से साधना अभ्यास को ऊर्जा मिलती है। प्रक्रांतर से वैराग्य को अभ्यास का ऊर्जा स्रोत भी कहा जा सकता है। साधकों के मन में प्राय जिज्ञासा उठती है कि यह वैराग्य साधे कैसे। अभ्यास तो थोड़ा बहुत जैसे तैसे हो भी जाता है, परंतु वैराग्य कहीं से भी नहीं पनपता। माला को पकड़े हुए हाथ मन के भले ही खिसकते रहें, पर मन कामकाज में बेटी बेटों में नाती पोतों में ही उलझा रहता है। अक्सर देखा यह जाता है कि हर एक आयु के हिसाब से ये उलझनें अलग अलग होती हैं। बच्चे अपनी साधना अभ्यास के समय कुछ अलग सपने देखते हैं, तो किशोर वयस्क युवाओं के ख्वाब कुछ और होते हैं। इन सभी में यदि किसी एक तत्व की समानता होती है तो वह है सभी में भटकाव। जप करते समय, ध्यान करते समय मन यूं ही भटकता रहता है। रह रहकर वह इंद्रिय विषयों, भोग, आसक्तियों की कल्पनाओं में घिर जाता है। इस हमसे ये किसी के साथ ऐसा होने का मतलब वैराग्य का अभाव है। जो यह कहते हैं कि हमारा जप में ध्यान में मन नहीं लगता, तो उन्हें इस सत्य को जान लेना चाहिए। इसका केवल एक कारण वैराग्य का न होना है। वैराग्य हो कैसे? परम पूज्य गुरुदेव अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में इस बारे में एक बात कहते थे, बेटा, वैराग्य का जन्म विवेक के गर्भ से होता है। अभ्यास तो विवेक के बिना भी हो सकता है, पर वैराग्य कभी भी विवेक के बिना नहीं होता। पहले विवेक होगा तभी वैराग्य सधेगा। विवेक का अर्थ है कि सही गलत को ठीक समझ, उचित अनुचित का सही ज्ञान, नाशवान और अविनाशी तत्व का बोध, सत और असत की पहचान। ऐसा होने पर भी वैराग्य सधता है। गुरुदेव कहा करते थे कि कोई व्यक्ति जानबूझकर जहर नहीं खाता, उसी तरह से कोई भी समझदार आदमी कभी भी विषय भोगों में नहीं उलझता। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में साफ तौर कहा है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यान ये एवं ते दाधंतवंत कौन ते न तेषु रमते। बुद्ध गीता अर्थात इंद्रियों के स्पर्श से अनुभव होने वाले जो भी भोग हैं, वे सब के सब दुख के स्रोत हैं। वे सभी आदि और अंत वाले होने के कारण नाशवान हैं। इसलिए विवेकवान लोग इसमें नहीं रमते। यानी कि जो भी विवेकवान है वह हर कीमत पर विषय भोगों से दूर रहेगा। प्रक्रांतर में से जहाँ विवेक है वही वैराग्य होगा ही। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, संभव नहीं इनमें अलगाव। भोग चाहे लौकिक हो या अलौकिक, सभी निरर्थक है। अर्थपूर्ण केवल आत्म तत्व है।
अपने सद्गुरु से प्रेम, ईश्वर से प्रेम ही जीवन का सार तत्व है। साधना अभ्यास के लिए हमें वैराग्यवान एवं ईश्वर परायण होना ही पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है सांसारिक दुखों का बार बार चिंतन। वैराग्य की सच्ची साधना भगवान बुद्ध को थी, जिन्होंने सारे राजसी सुखों के बीच रहकर भी यही निष्कर्ष निकाला, सबब दुख कम, यह सब दुख ही है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, वैराग्य साधना है तो भगवान को पुकारो। उनके शब्दों में काशी की ओर जितना बढ़ो, कलकत्ता उतना ही पीछे छूटता है। यानी कि भगवान की ओर जितना बढ़ोगे, संसार की आसक्ति उतनी ही घटेगी। यह साधना वैराग्य जितना सघन होगा, उतना ही हम सिद्ध वैराग्य की ओर आगे बढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।